अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद हैं आप सब खैरियत से होंगे। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड recently Sindh government has been announced the interview schedule for the post of accountant. It means for graduation category, आपकी graduation category जो 5 to 15 थी, उसके लिए आपके अकाउंटेंट का जो है ना इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज होंगे कि अकाउंटेंट के पोजीशन के लिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कि या उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ इम्पोर्टेंट हैं। सो आइए अभी हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे अकाउंटेंट के बारे में, कि इंटरव्यूअर अकाउंटेंट के बारे में क्या पूछेंगे एक कैंडिडेट से। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट तो पता है कि अकाउंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, बीकॉम और बीबीए रिक्वायरमेंट थी। पोजीशन क्या थी अकाउंटेंट, वो ग्रेड कौन सा था, BPS 14। ठीक है, सबसे पहले बात ये है कि आप जब इंटरव्यूअर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि क्या डिफरेंस है कि इतने कैंडिडेट हैं कि वो इंटरव्यूअर आपको चूज़ करें। अब वो कौन सी क्वालिटीज़ है कि आपको चूज़ करें। तो उसके लिए क्वालिटीज़ ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, पर्सनल इंट्रोडक्शन, वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए आपकी ग्रिप होनी चाहिए उस पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन करवाना ना जो बहुत हार्ड है। आज किसी से भी आप ऐसे ही जनरल पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन करें, वो अपना नाम बताएगा, क्वालिफ़िकेशन बताएगा, कास्ट बताएगा, फादर नेम बताएगा, मगर आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें नाम, अपना नाम, फादर्स नेम, कास्ट, अपनी बेसिक एजुकेशन, अपनी ग्रेजुएशन, अपना एक्सपीरियंस, और आप में जो है ना लास्ट जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अगर बताना चाह रहे हैं तो बता दें। ठीक है, कम ऑन द पॉइंट। अभी अकाउंटेंट के बारे में मैं बात करूंगा कि अकाउंटेंट पोजीशन के लिए आपसे क्वेश्चन कौन से एक्सपेक्टेड करते हैं, इंटरव्यूअर क्या पूछने जाएंगे। अभी जो है BPS 14 की है। BPS का मकसद क्या है, बेसिक पे स्केल। कभी कभी ये भी पूछते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट 6 to 7 ईयर्स, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि आप किस पोजीशन के लिए आए हैं। तो आपको ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि आप अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए आए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप डिपार्टमेंट किसके लिए जा रहे हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट, वो है सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। ठीक है, इसका भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए जो है ना इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अकाउंटेंट के लिए आपकी जो पोजीशन रिक्वायर्ड थी वो एक थी तो BBA, दूसरी थी BCom। ठीक है, ये जो है ना ग्रेजुएशन बेस पे। अभी वो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ही पूछेंगे, इससे रिलेटेड ही पूछेंगे, मगर थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन होंगे। वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे होंगे, अभी जो है ना इससे वो क्या पूछ सकते हैं। ज़ाहिर बात है ये सारा जो है ना रिलेटेड होता है किससे, अकाउंटिंग से। आपने BBA में और BCom में ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स हैं अकाउंटिंग के, मगर आपने ये जो है ना बेसिक अकाउंटिंग ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, ये जो अकाउंटेंट फील्ड है ना ज़्यादातर रिलेटेड करती है अकाउंटिंग पे। ठीक है, जिसको अकाउंटिंग अच्छी आती है उसके लिए नो मैटर, कोई भी मसला नहीं है। जिसको नहीं आती, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, आप उनको क्लियर कर दें। होप डेट्स हो कि आपके 60 to 70% जो है ना इंटरव्यू पोस्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए। ठीक है, ये मैंने कुछ नोट किया है कि आपको क्या क्या पूछेंगे। अकाउंटेंट जो पोजीशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अकाउंटेंट की जॉब ड्यूटीज़ आना चाहिए, उसकी जॉब ड्यूटीज़ कौन सी हैं, क्या करेगा फ्यूचर में जो है ना अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग साइकिल आनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अकाउंटिंग साइकिल के लिए क्या है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वर्कशीट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, वैसे आपको प्रैक्टिकली तो वो नहीं करवाएंगे, मगर पूछ सकते हैं, कोई ऐसा प्रैक्टिकली सीनियर बना के पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल में जो जनरल है उसकी ट्रांजिशन कैसे होगी, आप करके दिखाएं। ठीक है, आपको बतानी पड़ेगी उधर। फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन, कभी कभी जो है ना आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूछ लेते हैं कि आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर सिक्योरिटी। ठीक है, और ओनर सिक्योरिटी कैपिटल के ओनर सिक्योरिटी और वर्सेस कैपिटल,
इसका डिफरेंस भी पूछते हैं कभी कभी कि ओनर्स इक्विटी और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। ओनर्स इक्विटी और कैपिटल में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये एक ही बात है। जो ओनर्स जो खुद बिज़नेस स्टार्ट करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करता है, उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं और कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। अभी आते हैं बजट। बजट जो है ना, एक जो है ना अकाउंटेंट का जॉब ड्यूटीज़ हैं। तो ये बजट से पूछ सकते हैं कि आपका बजट क्या है, वो पूछ सकते हैं बजट क्या है, बजट के टाइप्स क्या हैं, कभी सुना है बजटिंग कैसे होती है। तो आपको ये बजट का थोड़ा बहुत जो है ना कॉन्सेप्ट हो कि बजट क्या है, बजट किस बेसिस पे होती है, तो ये होना चाहिए। और ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, बुक कीपिंग डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर आपको कभी कभी पूछ सकते हैं जीडीपी वर्सेस जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, क्योंकि आप स्टूडेंट बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो इनकम स्टेटमेंट है। सिंपली मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला बताया है। अब अगर आप यही बता दें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो भी ठीक है, इज इक्वल टू इनकम, नेट इनकम या इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए। फिर लास्ट में जो है ना बैलेंस शीट जो है ना, ये प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बताती है। बैलेंस शीट क्या करती है, फिर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बताती है। ये वायद बैलेंस शीट है जो आपकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ में यूज़ होती है। तो बैलेंस शीट का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या है, उसका काम क्या है, ये पूछ सकते हैं। ओवरऑल शॉर्ट मैंने ये बनाई कि ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या है उसमें जो है ना आपको जो है ना करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर भी पूछ सकते हैं। करंट अफेयर क्या पूछ सकते हैं आपसे, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, करंट प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ का। आपको जो है ना प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ का, उनका टेन्यूर पूछ सकते हैं। फिर जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स में कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मतलब आप उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि वो इतना हार्ड पूछेंगे, मगर उस पोस्ट के रिलेटेड वही पूछेंगे। मगर ज़्यादातर जो आपका डिपार्टमेंट वाला बंदा बैठा होगा ना, वो ज़्यादातर आपको जो है ना अकाउंटिंग वाली फील्ड पे घसेगा, अकाउंटिंग वाली फील्ड पे जो है ना पूछेगा कि देखेगा आप में कितनी अकाउंटिंग आती है, क्या है। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट दैट।